दोस्तों अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पे जाइए और ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट आज ही क्रिएट कीजिए। चलिए इस तो बात करते हैं एवरेस्ट इंडस्ट्री के बारे में। क्वार्टर 4 के नतीजे अभी अभी डिक्लेयर हुए हैं, तो हम लोग को ये शीट प्राप्त हो रही है बीएससी इंडिया की साइट से, जाकर आप भी प्राप्त कर सकते हैं और डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं। फिलहाल में दोस्तों नतीजे डिक्लेयर हो चुके हैं और एवरेस्ट इंडस्ट्री के अंदर अब किस तरीके का मोमेंटम हम लोग को देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये कंपनी किस तरीके की है। 1934 में ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, कोई अभी हाल फिलहाल की कंपनी नहीं है, काफ़ी पुरानी ये कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है। अब ये कंपनी करती क्या है, तो ये कंपनी भारत की बड़ी कंपनी हम लोग को दिखाई देती है। कंप्लीट बिल्डिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर है ये कंपनी। तो लगातार जो है इसके बिजनेस के अंदर हम लोग को हलचल देखने को मिल रही है। पिछले काफ़ी सालों से जो है ग्रोथ हो रही है इस कंपनी के अंदर, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करके चल सकते हैं। साथ ही में आप बात करेंगे कि नतीजे हम लोग को किस तरीके से प्राप्त हो रहे हैं। तो ये कंपनी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कंपनी 7.5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर करती हुई नजर आ रही है। तो अब जो लोग नई खरीदारी करते हुए नजर आएंगे उनको भी अच्छा खासा फायदा होता हुआ नजर आएगा, और जो लोग पहले से ही इसके अंदर खरीदारी किए हुए हैं उनको भी डिविडेंड का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। उसके लिए आपको रिकॉर्ड डेट से पहले जो है इस स्टॉक्स को खरीदना होगा, तो आपको 7.5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड का लाभ मिल सकेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं नतीजे किस तरीके से हम लोग को दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन पर इस समय जो आपको रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, और ये जो वैल्यू इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ये लाख के अंदर है। तो ये जो पहला कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ये प्रेजेंट क्वार्टर के नतीजे हैं, दूसरा ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पिछले वाले क्वार्टर के नतीजे हैं, और ये जो तीसरा कॉलम आपको इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये पिछले साल के नतीजे हैं। तो अब देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की हलचल आपको कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। तो वैल्यू लाख के अंदर है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो देखिए जो पहले हम लोग को दिखाई दे रही है टोटल इनकम देख लेते हैं फर्स्ट क्वार्टर में कितनी देखने को मिल रही है। तो लगभग 349 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आ रही है पहले क्वार्टर में, यानी कि अभी हाल फिलहाल में। और अगर पिछले वाले क्वार्टर में देखें तो लगभग 281 करोड़ रुपए के आसपास हम लोग को प्राप्त हुई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गजब का मोमेंटम हमें कंपनी के अंदर देखने को मिला है। कंपनी की टोटल इनकम जो है हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ती हुई नजर आ रही। साथ ही दोस्तों अगर बात करें पिछले साल की तो 291 करोड़ रुपए के आसपास हम लोग को दिखाई दे रही थी, तो वहां से भी हमें कंपनी के अंदर तेजी का माहौल दिखाई दिया है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी की टोटल इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के खर्चों के बारे में। तो लगभग 327 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आए हैं प्रेजेंट क्वार्टर में, और अगर पिछले वाले क्वार्टर को देखें तो 272 करोड़ रुपए के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहे थे। तो खर्चे जो हैं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। साथ ही अगर बात करें पिछले साल की तो लगभग 296 करोड़ रुपए के आसपास ये हम लोग को प्राप्त हो रहे थे, तो वहां से भी हमें खर्चों के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। तो जो हमारा टोटल इनकम होती है, टोटल इनकम में से कंपनी अपने जो प्रेजेंट क्वार्टर के खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उसको अगर घटा दिया जाए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कितना प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल रहा है। तो लगभग 22 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आ रहा है, और अगर पिछले वाले क्वार्टर में देखें तो लगभग 9 करोड़ रुपए के आसपास ही हम लोग को देखने को मिल रहा था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी तगड़ा जंप हम लोग को देखने को मिल रहा है। 9 करोड़ से 22 करोड़ जो है आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही अगर बात करें पिछले साल की तो कंपनी के अंदर हम लोग को लॉस देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे क्या है कि आपको तेजी दोनों ही सेगमेंट के अंदर देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आपको गजब की तेजी कंपनी के अंदर देखने को मिली है। साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं अब कंपनी का मोटा मोटी प्रॉफिट हम लोग को कितना देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि आप इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो लगभग 10 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट निकल के आया है, और अगर बात करें पिछले क्वार्टर का तो लगभग 3 करोड़ के आसपास ही हम लोग को देखने को मिल रहा था। तो गजब का मोमेंटम आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट के अंदर देखने को मिला है। साथ ही अगर बात करें पिछले साल तो कंपनी को नुकसान होता हुआ नजर आया था, घाटे में ये कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही थी। तो कंपनी के अंदर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो गजब का मोमेंटम कंपनी के अंदर हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो नतीजे काफ़ी अच्छे कहे जा सकते हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही ये कंपनी हम लोग को 7.5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस करती हुई नजर आ रही है। तो कल के दिन एक बड़ा एक्शन जो है आपको इसी स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल सकता है। अब देखिए नतीजे अच्छे खासे हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, तो कंपनी के बारे में देख लेते हैं कि किस तरीके की हलचल हमें कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म में देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मार्केट वैल्यू से। तो 612 करोड़ की कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है, और साथ ही में ये कंपनी हम लोग को लगातार डिविडेंड भी प्रोवाइड कराती हुई चली आ रही है।
अब अगर कर्ज देखें तो लगभग 71 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर हम लोग को कर्जा भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल की डेट में अगर सेल्स ग्रोथ देखें तो नेगेटिव देखने को मिल रही है। प्रॉफिट ग्रोथ हम लोग को अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। और अगर आरओसी की बात करें तो मजबूत दिखाई दे रही है, आरओई मजबूत है, अर्निंग पर शेयर हम लोग को मजबूत दिखाई दे रहा है। प्रमोटर्स की अगर होल्डिंग की बात करें तो 50% के आसपास हम लोग को प्रमोटर्स की होल्डिंग देखने को मिल रही है। और लगभग 2.5 करोड़ के आसपास कंपनी के पास में हम लोग को कैश भी दिखाई दे रहा है। अब देखिए पिछला साल तो काफ़ी शानदार रहा है। लगातार स्टॉक्स के अंदर हमने हलचल देखी है, ऊपर के लेवल देखे हैं, ऊपर की तरफ ही ये स्टॉक्स मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अच्छे खासे रिटर्न भी आपके बनते हुए नजर आए होंगे। इसी तरीके से बात करते हैं दोस्तों पीयर्स की। तो पीयर्स में देखिए कितनी सारी कंपनियां हम लोग को दिखाई दे रही हैं। तो ये जो कंपनी है हम लोग को दिखाई दे रही है लगभग 6ठे नंबर पे। नंबर 1 पे जो कंपनी है NCL इंडस्ट्री, लगभग 947 करोड़ का मार्केट वैल्यू है उस कंपनी का। तो इस कंपनी का लगभग 612 करोड़ का मार्केट वैल्यू हम लोग को दिखाई दे रहा है। साथ ही में बात कर लेते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में। तो देखिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो पिछले 5 सालों में तेज़ी हम लोग को दिखाई दे रही है। 3 सालों में लगभग 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है सेल्स के अंदर। और अगर 1 साल की बात करें तो गिरावट हम लोग को दिखाई दे रही है, लगभग 8.5% से ज़्यादा की गिरावट सेल्स के अंदर देखने को मिली है। ग्राफ हम लोग को ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नज़र आ रहा था, इस साल आपको गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट के अंदर हम लोग को इस साल गिरावट देखने को मिली, लगभग 78% की गिरावट प्रॉफिट के अंदर हो चुकी है। अगर ओवरऑल देखें तो 3 साल में मजबूत लेवल देखने को मिले, 52% की तेज़ी देखने को मिली। और अगर 5 साल की बात करते हैं तो 16% से ज़्यादा की गिरावट आपको इसके अंदर दिखाई दे रही है। साथ ही अगर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो यहाँ पर आपको मजबूत स्थिति इस समय कंपनी के अंदर दिखाई दे रही है 1 साल, 3 साल और 5 साल में। आरओसी की बात करते हैं तो मजबूत लेवल आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं 1 साल, 3 साल और 5 साल में। अब बात करते हैं दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी इसके अंदर सबसे ज़्यादा हम लोग को दिखाई दे रही है, लगभग 50% के आसपास। साथ ही में अगर पब्लिक की होल्डिंग की बात करते हैं तो 48% के आसपास हम लोग को दिखाई दे रही है। एफआईएस की हिस्सेदारी भी इसके अंदर हम लोग को दिखाई दे रही है 0.73% के आसपास। और डीआईएस भी इसके अंदर हम लोग को दिखाई दे रहे हैं लिटिल बिट। अब अगर हिस्सेदारी की बात करें प्रमोटर्स की तरफ से तो कोई चेंज हम लोग को नहीं देखने को मिल रहा है पिछले साल से, तो यही सेम होल्डिंग आपको इसके अंदर देखने को मिल रही है। साथ ही अब बात कर लेते हैं डिविडेंड की। तो ये कंपनी लगातार हम लोग को डिविडेंड प्रोवाइड कराती हुई चली आई है। 2016, 17, 18, 19, 20 में कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है। और अब ये कंपनी हम लोग को 2021 के अंदर लगभग 7.5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस करती हुई नजर आ रही है। अब अगर बोनस शेयर्स की बात करें तो कोई बोनस शेयर्स का ऐलान नहीं हुआ है। राइट इशू की बात करते हैं तो कोई राइट इशू का भी इसके अंदर जिक्र नहीं है। साथ ही अगर बात करें स्प्लिट की तो ये स्टॉक भी अभी तक स्प्लिट भी नहीं हुआ है। 392 रुपये के आसपास इस समय आपको स्टॉक्स दिखाई दे रहा है। आज के दिन आपको स्टॉक्स के अंदर तेजी का माहौल दिखाई दिया है। अब देखिए चार्ट में किस तरीके की कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है। 5 दिन का मोमेंटम ठीक ठाक है। पिछले 1 महीने में अच्छी खासी चाल हम लोग को दिखाई दे रही है। 6 महीने में रुझान हम लोग को पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। 1 साल की बात करते हैं तो तेजी हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर देखें तो पिछले 1 साल में ये कंपनी हमारा पैसा दुगने से भी ज़्यादा करती हुई नजर आई है। 112% से ज़्यादा के आपको पॉजिटिव रिटर्न इसके अंदर देखने को मिले हैं। इसी तरीके से अगर पिछले 5 साल की बात करते हैं तो मोमेंटम आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करके चलेंगे कि 600 रुपये से ऊपर ये स्टॉक्स चला गया था, वहाँ से लगातार इसके अंदर हमने गिरावट देखी है। काफ़ी नीचे ये स्टॉक्स जाने के बाद में अब रिकवरी का सिलसिला लगातार बना हुआ है। तो 5 साल में ये हिलचल आपको देखने को मिली। अब लॉन्ग टर्म के हिसाब से किस तरीके की कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है, वैसे देखा जाए तो ओवरऑल कंपनी का जो रुझान हम लोग को दिखाई दे रहा है वो ऊपर की तरफ ही है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद यही कर सकते हैं कि इस स्टॉक्स के अंदर अगर गिरावट भी हम लोग को कभी देखने को मिलती है तो मोमेंटम जिस तरीके से अब तक हमने देखा है इस कंपनी के अंदर शुरुआती दौर से लेकर अब तक, तो लॉन्ग टर्म के लिए जो है प्रोस्पेक्टस पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करके यही चल सकते हैं। बाकी देखिए जिस तरीके से आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है। और अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे जो है इसके हम लोग को बिजनेस मॉड्यूल भी दिखाई दे। मैं आपको बता देता हूँ, अगर करंटली प्रोजेक्ट की बात करें तो लगभग 3000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है इस कंपनी के हम लोग को फिलहाल की डेट में दिखाई दे रहे हैं। और अगर बात करते हैं इसके मेंबर्स की तो जो कंपनी के मेंबर्स हैं लगभग 100 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंबर हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी फिलहाल की डेट में हमें इस समय मजबूत दिखाई दे रही है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसके अंदर निवेश करना चाहते हैं तो एक बार आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि खरीदारी करनी है या नहीं। फिर भी अगर आप जो है इसके अंदर निवेशित करना चाहते हैं नतीजों के आधार पर, इसके अंदर अगर आप पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो कम से कम स्टॉक्स आप लेकर चलिए और लॉन्ग टर्म की तैयारी आपको करके चलनी है। अगर इसके अंदर गिरावट भी हम लोग को देखने को मिलती है तो वापस से आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप इसके अंदर क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं।